परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह में भी, इस सुबह में जो पवित्रवार की है, हम एक बार फिर से असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया के साथ इकट्ठे होकर के परमेश्वर के नाम को सराह रहे हैं, उसकी हमको सिताइश कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, और हम यकीन करते हैं कि हम उसका धन्यवाद नहीं सिर्फ अकेले व्यक्तिगत रूप में कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम इस पवित्रवार में असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया के साथ मिलकर के कर रहे हैं, और उन तमाम दर्शकों के साथ जो इस समय ऑनलाइन हम लोग के साथ इबादत कर रहे हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो भला है और भलाई के काम करता है। खुदा के कलाम में लिखा है भजन संहिता 16वें अध्याय में कि हमारी सारी भलाई हमारे परमेश्वर में पाई जाती है। ये भलाई कि हम जीवितों की जमीन पर जिंदा हैं, ये भलाई कि हम अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छे तरीके से रह रहे, ये भलाई कि इस लॉकडाउन के समय में भी जब परिस्थितियां बिल्कुल खराब है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का हाथ अपने लोगों पर और पूरी मानव जाति पर बना करके रखा है। ये भलाई उसकी है, और इसी भलाई के काम को जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, हम उसका गुणानुवाद करें, हम उसका धन्यवाद करें, अपने घुटनों को झुका लें, अपने सरों को झुका लें, और उसके आगे बिल्कुल दीन होकर के उसको ये जाने कि वो खुदा है और हमारी सारी भलाई उसी में पाई जाती है। हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि आज कलीसिया एकाग्र होकर के अपने खुदा की भलाई करते हैं, उसके नाम की हमदो सिताइश करके उसके नाम को सराह सकती है, उसके नाम को ऊंचा कर सकती है। आज हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ आराधना में भाई विपिन मैसी परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर की हमदो सिताइश कर रहे हैं, और इनसे मैंने निवेदन करा कि ये हमारी कलीसिया में आकर के आराधना में अगुवाई कर सके। खुदा ने इनको अच्छी आवाज की बरकत दे रखी है, खुदा ने इनको अपनी स्तुति आराधना के तोड़े से नवाजा है, खुदा ने इनको तमाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर की जगहों में इनको स्तुति आराधना के लिए इस्तेमाल करा है, और इनसे खुदा के लोगों को बरकत मिलती है। आज हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारे साथ हमारे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये लखनऊ से हमारे बीच में है, और इसलिए आप अपने घर में इनको सराह सकते हैं। जब आप सामने बैठे हैं और आराधना कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा ही समझिएगा जैसे आप चर्च में बैठते हैं और सामने पुलपिट को आप ऑल्टर समझ लेते हैं, और सामने की चीजों को आप उसके निशान को आप ऑल्टर समझ लेते हैं, वेदी समझ लेते हैं, और आप साधारणतया परमेश्वर की आराधना करते हैं, बहुत उसे आदर सम्मानित करते हैं। उसी तरीके से जब आप ऑनलाइन परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं तो आपको मोबाइल, आपको टेलीविजन, और आपको जिस भी माध्यम से आप इस इबादत को हमारे साथ कर रहे हैं, तो वो जगह आपको ऑल्टर लगनी चाहिए, वो जगह आपको वेदी लगनी चाहिए, और आप दिल से आराधना करें, दिल से स्तुति करें। मेरा आपसे हर बार की तरह एक बार फिर से यही निवेदन होगा कि आप हमारे साथ आराधना के लिए जमा हुआ करिए। आप हमारे साथ मोबाइल इंटरटेन ना करिए, आप हमारे साथ यूट्यूब इंटरटेन ना करें, बस सिर्फ ये जान के कि आप जिस भी माध्यम से हमारे साथ इबादत कर रहे हैं वो जगह खुदा की वेदी है, और आप उस पर बहुत आदर सत्कार के साथ अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। आप पेज को स्वैप ना करें। अगर आपने ये ठाना है कि आप असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी कलीसिया अपने घर को बना लें, चर्च अपने घर को बना लें, और एक साथ मिलकर के बैठें, और बैठ करके पूरे दिल से आराधना करें, और इस आराधना में पूरे खुदावंद की सिताइश और बड़ाई करें, और पेज को बिल्कुल भी स्वैप ना करें। हमारे साथ आराधना करें। जब आप कमेंट्स लिख देते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि आप आराधना में शामिल हैं, और हम भी जब ये आराधना चल रही होती है तो हम लोग भी आपके साथ मिलकर के आराधना कर रहे होते हैं, ताकि हम खुदावंत के नाम को धन्य कह सकें, जो उसका आदर है उसे आदर दे सकें। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस काम को बदस्तूर अच्छे तरीके से अंजाम दें, और कलीसिया एकाग्र होकर के एक साथ बैठ करके पारिवारिक तरीके से एक साथ बैठ करके परमेश्वर की आराधना करें। और एक बार फिर से हम भाई विपिन मैसी को वेलकम करते हैं, और दुआ करते हैं कि आज स्तुति आराधना के वसीले से खुदावंद कलीसिया को बहुत बरकत दे। भाई विपिन मैसी, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सलाम। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन, पास्टर सैमसन आर्थर, आपको मेरा बहुत बहुत प्रभु में सलाम। और आइए अपनी इस इबादत को छोटी शुरू करते हैं, और एक सुंदर गीत आपके ही अपने एल्बम तेरी दया, आपके अंदर जो कॉन्सर्ट था उसका एक गीत है जिसको बहुत ही खूबसूरती से लिखा है पास्टर शैलेंद्र दास ने, और इसके बोल हैं थोड़ा सा खमीर कर देता है सारे गूंदे हुए आटे को खमीर, तो क्यों नाजायज दौलत के लिए बेच देते हैं हम अपना जमीर। आइए मिलकर इस गीत को गाएं और प्रभु की आराधना करें।
सा खमीर कर देता है सारे आटे को खमीर। तो क्यों ना जायज़ दौलत के लिए बेचे देते हो ज़मीन। हाथों का मैल है यूं ही मिट जाएगा, हाथों का मैल है यूं ही मिट जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा, हाथों का मैल है यूं ही मिट जाएगा, हाथों का मैल है यूं ही मिट जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा। ना करना जल्दबाजी बनने की तू अमीर, ना करना जल्दबाजी बनने की तू अमीर। राहे खुदावन पर चल हो जा बरकत पजीर, राहे खुदावन पर चल हो जा बरकत पजीर। देगा वो इतनी दौलत, देगा वो इतनी दौलत रखे ना तू पाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा। आगूर की दुआ है तुम्हें मानना जरूर, आगूर की दुआ है तुम्हें मानना जरूर। ना कर मोहताज मुझको, ना कर मुझको मजबूर, ना कर मोहताज मुझको, ना कर मुझको मजबूर। ना देना इतनी दौलत, ना देना इतनी दौलत हो जाऊं मैं मगरूर। हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा। हाथों का मैल है यूं ही मिट जाएगा, हाथों का मैल है यूं ही मिट जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा। लालच रुपयों का यारो बुरी बला है, बुरी बला है, बुरी बला है। लाखे बुराइयों की ऐसा ही एक वजह है, एक वजह है, एक वजह है, एक वजह है। लालच रुपयों का यारो बुरी बला है, बुरी बला है, बुरी बला है। लाखे बुराइयों की ऐसा ही एक वजह है, एक वजह है, एक वजह है, एक वजह है। पंख लगाकर पैसा, पंख लगाकर पैसा यूं ही उड़ जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम जाएगा, हाथों का मैल है यूं ही मिट जाएगा, हाथों का मैल है यूं ही मिट जाएगा, हाथों का मैल है ये फिर जम 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 जाएगा। तुम ही हमारे
नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम ही हमारे। नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम ही हमारे। तारनहारे, तुम ही हमारे। तारनहारे, हमेरे तुम्हें सरताज, अबे तुम्हें राखो मोरी लाज, अबे तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, अबे तुम राखो मोरी लाज। और यीशु नाम से पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम। जीवन में आई हरियाली, ऐसा हरियाला नाम। यीशु नाम में पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम। जीवन में आई हरियाली, ऐसा हरियाला नाम। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। ओ यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। मांगू तुझसे एक दुआ में, करना ना इनकार। मांगू तुझसे एक दुआ में, करना ना इनकार। करता रहूं सदा तेरे वचन का प्रचार। प्रभु यीशु, करता रहूं सदा तेरे वचन का प्रचार। ओ जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। ओ जय जय यीशु, जय जय यीशु। ओ जय जय यीशु, ओ जय जय यीशु, जय जय यीशु। ओ जय जय यीशु, ओ जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तू बहुत अच्छा है। और प्रभु यीशु मसीह, आज के समय प्रभु तू हमारे साथ है। हम खुदावंद तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु, तेरे स्पर्श को पाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा खुदावंद, जो जिंदगी में प्रभु चाहे कैसे भी पुरखता रास्ते क्यों ना आए प्रभु, लेकिन तू हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ता। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणवाद करते हैं खुदावंद। तू इसी के योग्य परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु। ना तूने हमें कभी छोड़ा है खुदावन, ना तूने हमें कभी त्यागा है खुदावन। और इसलिए खुदावन यीशु मसीह गर्व से इस बात को हम कहते हैं प्रभु, आज हमारे तू साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आइए पूरे विश्वास के साथ इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। ओ आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तार के नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तार के नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। ओ उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है। तारणहार बन जाता है। तार के नाम यीशु नाम, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ
ईश्वर के नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। खुदावन जो कोई प्रभु तेरे पास आता है तो उसको हरगिज नहीं लौटाता है। आज खुदावन तेरे हुजूर हम आए हैं, तेरी बारगाहों में आए खुदावन, अपनी इल्तिजाओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह, अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर प्रभु, अपने आंसुओं को लेकर खुदावन। और हमें पूरी उम्मीद है खुदावन, पूरा विश्वास है प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। तू जिंदा है खुदावन, हम मिट नहीं गए खुदावन। ये आपकी महाकरुणा का फल है। इसलिए प्रभु सब बातों में आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रभु आप सब लोग को बड़ी आशीष दे। असेंबली बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन, पास्टर सैमसन आर्थर, प्रभु आप सब लोग को बड़ी और बहुतायत से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई विपिन मैसी के लिए। खुदावन इनको बरकत दे और इनकी सेवकाई को बहुत बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें और दुआ करें खुदा के कलाम के लिए। मैं चाहूँगा जितने लोग आराधना कर रहे हैं उनके हाथ में अगर बाइबल है तो वो अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लें और बाइबल की तमाम आयतों को पढ़ें। आइए खुदा के कलाम के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, हम यकीन करते हैं कि कलाम तेरा है और ये इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम इसकी बातों पर अमल कर सकें, इसकी सही शिक्षा को हासिल कर सकें। और प्रभु हम अपने आप से तो तेरे मुताबिक, आपके मुताबिक नहीं बन सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं खुदावन कि आपका कलाम हमें काटता और छांटता है और इस काबिल कर देता है कि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें और आपके मुताबिक बन सकें। हमारी अपनी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। आज हम विश्वासी हैं तो आपके कलाम के द्वारा आज हम बचे हुए कहलाए जाते हैं परमेश्वर, तो सिर्फ इस कारण कि हम कलीसिया का अंग हैं, कलीसिया का हिस्सा है खुदावन, इस कारण कि हमने आपको अपने प्रभु करके माना है और ये सब बातें हमारी जिंदगी में आपके वचन के वसीले से आई हैं। और इसलिए आज भी जब आपका कलाम प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर होने दे कि हम आपके मुताबिक एक अंश और बनने पाए। इस कठिन दौर में परमेश्वर जब लोग आपके आगे झुके हुए हैं, आपके आगे टूटे हुए हैं, आपसे प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं, आपसे आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके वचन की बातों से उभारे जा रहे हैं, संभाले जा रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूं परमेश्वर इसी दौरान तेरा कलाम लोगों की जिंदगी को संभालने का और उन्हें अंश अंश करके आपके तेजस्वी रूप में बदलने का कारण बनने पाए। कलाम की बातें 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ खुदावन ये कलाम आपका है और इसलिए हम इस कलाम को इज्जत दे सकें, अपने दिल की जमीन पर इसे अच्छे तरीके से बो सकें और इसमें लिखी गई बातों का पालन करके प्रभु हम आपके नाम की हमदो सिताइश कर सकें। उसके लिए हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, हमारे मन को खोल दीजिए ताकि हम इसे आदर के साथ ग्रहण करें और आपके नाम को धन्य कहने पाए। प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक कलाम की बात जो कि आपको मिलेगी मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 13 पद से लेकर के 17 पद तक। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए, पढ़ दीजिए पूरा। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए जी कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। खुदा का रास्ता तू सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? क्या कैसर को कर देना उचित है? आज हमने जो अपना टॉपिक रखा है और वो रखा है सिक्के का दूसरा पहलू। आपको पता है एक सिक्के को लाया जा रहा है, एक सिक्के की बात करी जा रही है, एक ऐसे टॉपिक पे बात करी जा रही है जो बहुत साधारण सा है और अक्सर हमने इसको साधारण तरीके से अपनी जिंदगी में देखा भी है, लेकिन आज इसके एक नए नजरिए की तरफ गौर करेंगे। मेरे को खुदा ने इस बात के लिए अगुवाई करी और मैंने इसको अच्छी तरह स्टडी करा और मैंने इसके विषय में बहुत अच्छे ध्यान दे करके इस टॉपिक पर मनन करा और मुझे परमेश्वर ने जो अगुवाई करी है मैं आपके साथ उससे बांट लेना चाहता हूँ। लिखा है कि क्या कैसर को फरीसियों ने पूछा यीशु मसीह को परखने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि
खुदावन यीशु मसीह अपने मुंह से जो भी बातें कहता है वो खुदा के सही रास्ते बताता है और किसी की परवाह नहीं करता और मुंह देखा न्याय भी नहीं करता, बिल्कुल सही राह बताता है। उन्होंने एक बात पूछी, कहने लगे क्या कैसर को कर देना उचित है? ये तो साधारण सी बात थी कि आप जिस देश में रहते हैं उसको टैक्स देना जरूरी है, लेकिन आज आप इसके नए बात पर गौर करेंगे, यीशु मसीह के जवाब की तरफ गौर करेंगे, यानी सिक्के का दूसरा पहलू आज हम देखेंगे। पढ़ें, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? या नहीं? हम दे या ना दें? हम दे या ना दे? हाँ। उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा। यीशु मसीह जानते थे कि ये बात मुझे परखने के लिए बोली गई है। यीशु मसीह ने उनका कपट जान करके उनसे कहा मुझे क्यों परखते हो? मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ। एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा ये छाप और नाम किसका है? उसने एक दिनार को देखा और कहा ये नाम और छाप किसकी है? उन्होंने कहा कैसर का। ये कैसर का है। यीशु ने उनसे कहा जो कैसर का है हाँ वे कैसर को दो और जो परमेश्वर का और जो खुदा का है परमेश्वर को दो, उसे खुदा को दो। आप सोच करके देखिए यीशु मसीह ने उनके इस जवाब का हल कैसे निकाला। उन्होंने कहा कि एक दिनार मुझे दो, एक सिक्का मुझे दो, और जो सिक्का लाया तो बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा कि लाओ मेरे पास ताकि मैं उसे देखूं। और जब सिक्का लाया गया, इस सिक्के की मानिंद जब सिक्का लाया गया तो उसको देखा गया, और जब देखा गया तो उससे पूछा गया। आपको मालूम होगा कि एक सिक्का जब लाया गया, सिक्के के ऊपर 2 मोहर होती हैं। जब भी किसी सिक्का देश की करेंसी को बताता है, देश की आपकी आर्थिक करेंसी के बारे में बातें कर रहा है, और जब सिक्का लाया गया तो सिक्के की एक आइडेंटिटी होती थी कि सिक्के के एक तरफ सिक्के की वैल्यू लिखी जाती है और सिक्के के दूसरी तरफ जिस देश का होता है उसकी मोहर, उसकी छाप होती है। और यीशु मसीह ने सिक्के को दोनों तरफा से देखा और दोनों तरफा से देखने के बाद उन्हीं के सवाल का उत्तर दिया, किस पर मोहर किसकी है? उसने कहा कैसर की। उसने कहा जो कुछ कैसर का है उसे कैसर को दे दो। तुम छुट्टी कहने लगा कि जो कुछ कैसर का उसे कैसर को दे दो और जो कुछ खुदा का है उसको खुदा को दे दो। अब आपके लिए बड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी क्योंकि सभी सिक्कों पे मोहर कैसर की होगी, ये तो जाहिर बात है। एक देश की करेंसी पे उस देश की ही छाप लगी होती है, उस देश के हाकिम की छाप लगी होती है, और यहाँ पर भी सिक्के पर एक मोहर लगी हुई थी। यहाँ क्या दूसरे सिक्के तो बनाए नहीं जा रहे थे, छापे नहीं जा रहे थे कि खुदा के घर के लिए अलग सा सिक्का छापा जाएगा और उस पे यीशु मसीह की मोहर होगी या उस पे खुदा की मोहर होगी। सिक्का तो एक ही था, करेंसी तो एक ही थी, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने की घोषणा खुदावन यीशु मसीह ने करी। उसका सही तरीके से तरतीब बाई इस्तेमाल करने का सबक यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि हम सिक्के के एक ही पहलू की तरफ देखते हैं और हमें लगता है जब मैं सिक्के की वैल्यू निकालने लगा तो मुझे लगा कि जब लोग सिक्का कमाते हैं तो सिर्फ कमाते हैं और गवाते ही उनका तरीका है, क्योंकि मैंने कमाया मैंने गवाया, कौन मेरा क्या करेगा। आपको पता है सिक्के की वैल्यू लोग इसी तरीके से आंकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह के पास लेकर के आए तो यीशु मसीह ने नहीं सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखा लेकिन दूसरे पहलू में अगुवाई करी और कहने लगा जो इस पे कैसर की मोहर है इसे कैसर को दे दो, लेकिन जो खुदा का है उसे खुदा को दे दो। अब ये लोगों की समझ थी किसको कैसे किस तरीके से इसके दूसरे पहलू की तरफ गौर करें। आपको पता है मैंने कुछ बातें लिखी हैं, जब आदमी अपनी सिक्के को लेकर के आता है या सिक्का कमा करके लाता है तो उसे लगता है उसकी मेहनत की कमाई है, उसका अपना है, उसके अपने जोरे बाजू से कमाया गया है। मैंने कुछ चीज लिखी है, सिक्के को 4-5 चीजों से आंका जाता है, सुनिएगा, कमाना और यूज करना यानी गवाना। दूसरा तरीका लिखा होता है कमाना और इकट्ठा करना। 2-3 विचार तो होते हैं जब हम सिक्के लेकर के आते हैं या सब सिक्के कमाते हैं तो पहले कमाते हैं और उसे इकट्ठा करते हैं, या तीसरा एक और तरीका हम इस्तेमाल करते हैं कि हम उसमें से कुछ दान दिया करते हैं और कुछ इकट्ठा कर लिया करते हैं। हम कमाते हैं और कुछ अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं और कुछ इकट्ठा कर लिया करते हैं। लेकिन आपको पता है कहने लगा खुदावन यीशु मसीह कहने लगा कि प्रभु खाली सिर्फ प्रभु के लिए इस्तेमाल मत करना और खाली संसार के लिए भी इस्तेमाल मत करना। इसका मतलब है जब तुम इस सिक्के को लेकर के आते हो, जब तुम खुदा के हुजूर बैठते हो, जब तुम
खादिमों से पूछते हो तो आपको इस सिक्के को सही इस्तेमाल करने का सबक आपको आना चाहिए। और सिक्के का सही इस्तेमाल यीशु मसीह ने उन्हें बताया। ये सिक्का तो आप ही का है, आप ही की मेहनत का, आप ही के मेहनत का आपके पास है, लेकिन सिक्के का सही इस्तेमाल यीशु मसीह करना सिखाते हैं अपने वचन के द्वारा। वो सिक्के के दोनों पहलू को देखते हैं। एक तो ये कि इस पे मोहर कैसर की लगी है, इस पर पूरा हक है कि कैसर को दिया जाए, लेकिन ये भी कि सिक्के को कमाने की सामर्थ्य व्यवस्था विवरण की पुस्तक के मुताबिक सब कामों को संचय करने की सामर्थ्य तो हमारे खुदा ने हमें दी है। इसका मतलब है इस सिक्के में एक और अंश है जो हमारे खुदा का है, लेकिन इस बातों के लिए समझ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आती है। इन बातों की समझ खुदा के कलाम को पढ़ने से आती है। और खुदा यीशु मसीह इनको एक रास्ता बता रहा था। आपको पता है जब भी कभी आप एक सही जजमेंट तक पहुंचने के लिए आपके पास ये बात जरूरी है कि कोई भी बात आपके पास दो सिरों से रखी जाए। आपको पता है यीशु मसीह ने हर बात को जब किसी को समझाने की कोशिश करी तो दो तरीके से समझाने की कोशिश करी, उन्हें ऑप्शनल दिया। क्योंकि अगर आप देखिएगा रोशनी और अंधेरा, जब तक आपके पास अंधेरा नहीं होगा आप रोशनी को वैल्यू नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने यशायाह 30वें अध्याय में कहा कि जब तू राह पर चलेगा तो दाहिनी व बाईं ओर मुड़ेगा तो पीछे से एक डायरेक्शन तुझे मिलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि मार्ग यही है। जब आप तिराहे पर खड़े हो जाएंगे, जब आपको राइट एंड लेफ्ट में चॉइस करनी पड़ेगी तो आपको एक अच्छे डायरेक्शन की जरूरत है, ताकि आप चीजों को देखकर परख कर एक सही डायरेक्शन में काम कर सकें। आपको पता है एक राह सीधी होती है और एक राह टेढ़ी होती है, लेकिन जब आप टेढ़ी राहों पर भी चल चुके होते हैं और आप सीधी राह पे भी चल चुके होते हैं तो आप एक जजमेंट ले पाते हैं कि कौन सी राह सही है। उसी तरीके से यीशु मसीह ने सिक्के के एक ही पहलू पे बात नहीं करी, क्योंकि ये तो कॉमन पहलू था कि कैसर की मोहर लगी है तो कैसर को दिया जाए, इसीलिए तो परखा गया था। अब बताओ यीशु मसीह हम क्या करें? तो लिखा है यीशु मसीह सिक्के को लाए और कहने लगे मेरे पास लाओ, मैं इसे देखूं। और उसने सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा। एक पहलू की तरफ तो पूरे संसार को मालूम है कि हम कमाएंगे, हम अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। आप ये काम करते तो गलत भी नहीं करते, लेकिन आपको पता है खुदा के कलाम में भी तो कुछ इसका नियम लिखा होगा, खुदा के कलाम में पवित्र आत्मा के द्वारा भी तो कुछ समझाया गया होगा। जब ये बात यीशु मसीह को परखने के लिए लाई गई तो उसने इस चीज को वैल्यू करा और उसने इन्हें बुद्धिमानी सिखाई। उन्होंने कहा कि कमाई का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने तरीके से इस्तेमाल करें। कमाई का मतलब, खुदा की दी हुई बरकत का मतलब ये होता है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। सिर्फ अपने, मैंने इसमें लिखा है कि सिर्फ प्रभु के लिए मत खर्च करो और सिर्फ संसार के लिए मत खर्च करो, लेकिन जहां खर्च किया जाए उसकी सही शिक्षा का होना अनिवार्य है। और सही शिक्षा हमें सही काम करने का तरीका पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। यीशु मसीह को परखने के लिए लेकर के आए, यीशु मसीह ने उन्हें रास्ता बताया कि तुम्हारी कमाई का मतलब, इस सिक्के का मतलब ये नहीं है कि इस पर जिसकी मोहर लगी है उसको दे दो, लेकिन इसका मतलब यह है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सही तरीके का मतलब एक जिम्मेदारी को निभाया जाए। कई लोगों ने अपनी बहुत अच्छी कमाई करी लेकिन गवा दिया, और इसलिए उनके कमाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ और गवाने के बाद भी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपना किया, अपना खत्म कर दिया और चीजें यहीं पर खत्म हो गई। आपको सुना होगा, हमने गुजरे समय एक टॉपिक पे प्रचार करा था कि लोहरे पुत्र ने अपनी सारा धन लिया और उसे अय्याशी में उड़ा दिया। एक इंसान ने और ऐसे ही काम करा था, उसने ऐसा काम करा कि उसने बड़ी बड़ी दाग की बारियां इकट्ठी करी, अपने लिए बहुत कुछ संचय करा, और एक दिन वो अपनी सब बारियों को देख करके कहने लगा, ऐ मेरी जान तू खा पी और ऐश कर, क्योंकि तेरे पास बहुत दिन तक उसने अपने लिए इकट्ठा करा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में एक पद निकाल करके पढ़िएगा, नहीं आप इसे स्टडी के लिए रख लीजिएगा। लिखा है 6 अध्याय के 19वें और 21वें पद में कि जहां तेरा धन होता है वहां तेरा मन भी होगा, इसलिए तुम अपने लिए धन जमीन पे इकट्ठा ना करो लेकिन स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि जमीन पे तो कीड़ा लगता है और उसे खा जाता है, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर उसकी हिफाजत करता है और उसका अजर तुझे मिलता है। और कहने लगा इसलिए जहां तुम ऐसी जगह खर्च करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होता है वहां तुम्हारा मन भी होता है। आपको पता है आप अपने सिक्के को कमाते हैं और अपनी जिम्मेदारी की, आप एक घर खरीद लेते हैं, आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं, आप बच्चों की अच्छी एजुकेशन करा देते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने घर की तरफ लगा
लगा होता है, लेकिन जब आप इसको खुदा के पास लेकर के आओगे, जब आप अपनी कमाई को खुदा के पास लेकर के आओगे, तो पवित्र आत्मा आपको इसका डायरेक्शन बख्शेगा, ताकि आपकी कमाई एक अंधे कुएं में ना चली जाए, ताकि आपकी कमाई सिर्फ संसार के लिए ना खर्च होने पाए, लेकिन यीशु मसीह आपको इसके द्वारा एक इसका दूसरा पहलू बताएगा, और वो पहलू ये है कि जो कुछ खुदा का है उसे खुदा को दो, और जो कुछ संसार का है उसे संसार को दो। आपकी संपत्ति संचय करने का मतलब ये होता है इससे जिम्मेदारियां निभाई जाएं। कहाँ की? जमीन की और आसमान की, वो इंसान की और खुदा की, कलाम की और जिंदगी की सब बातों के लिए जिम्मेदारियां निभाई जाएं। खुदावन यीशु मसीह इसको एक जिम्मेदारी का सबब बना करके देना मांगता है, परखने वालों को भी देना मांगता है और कमाने वालों को भी देना मांगता है और साधारण जिंदगी जीने वालों को भी देना मांगता है। खुदावन यीशु मसीह एक सबक की बात कर रहा था, और इसीलिए उसने सिक्के को बोला नहीं कि जाओ जाकर के दे दो, लेकिन उसने सिक्के को ध्यान से देखा, आगे और पीछे से देखा, उसकी वैल्यू को आका, उसके तरीके को आका और उसकी जिम्मेदारी को निभाने का सबक उन्हें दे मारा। हालेलुया। आप भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने सिक्के को वैल्यू करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं सेवकाई के लिए नया आया सेवक बनने के लिए, तो मुझे एक दिन 500 रुपए सेवकाई में मिलते थे महीने में एक बार, और मुझे उसको अपने तरीके से उसको हक था कि मैं पेट्रोल डालूं, अपने हक था कि मैं उससे कुछ खाऊं पीऊं, और मैं उसमें से 50 रुपए अपनी दही के निकालता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सेवकाई से मेरे से बड़े लोग, स्वामी लोग खुश रहने लगे, और उन्होंने एक दिन कहा कि भाई इनको जो 500 रुपए देते हैं इसको बढ़ा दिया जाए और अब इन्हें 1000 रुपए दिए जाए। जैसे ही मुझे 1000 रुपए का एनवलप मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। 1000 रुपए का मतलब ये था कि तुरंत मैं मार्केट जाऊं और एक अच्छी शर्ट खरीदूं, और 1000 रुपए का मतलब ये था कि मैं अपने लिए कुछ एक डियो वगैरह, परफ्यूम वगैरह खरीदूं। लेकिन पता नहीं क्यों खुदा बाप ने जैसे ही मेरे हाथ में 1000 रुपए का एनवलप दिया, मैं तुरंत एक कमरे में गया और एक कमरे में मैंने कुंडी लगाई और मैंने दुआ करी, और मैंने कहा कि खुदा बाप धन्यवाद हो कि तूने मेरे को जो कलीसिया मेरे को आदर देती है, मुझे 500 रुपए देती थी, आज मुझे 1000 रुपए दे रही है। और मैंने उस 1000 रुपए को में से अंदर एक 100 का नोट निकाला और दाहिने हाथ में अपने हिस्से को बना लिया, और मैंने कहा खुदा बाप ये तो तेरा, इस पर मेरा हक नहीं है, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि ये दुआ के साथ तेरे घर में दिया जाए, लेकिन जो मेरा है इस पर तेरी बरकत रहने पाए, इससे मैं जितने काम करूं उसमें कभी घटी ना आने पाए। मैं आपको बता रहा हूँ, महीने का अभी पूरा भी नहीं हुआ था और मेरा पैसा ज्यों का त्यों मेरी जेब में बना हुआ था। मेरे को उस पूरे महीने कोई घटी नहीं हुई। मैं बड़े आराम से कहने लगा, मैं आपको दहेज के लिए नहीं उभारना मांग रहा। कहीं आपके दिमाग में जैसी सिक्कों की बात करी जाती है, जैसी पैसे की बात करी जाती है, लोग बाग अटेंशन देनी बंद कर देते हैं। लोगों का एक नजरिया है कि वो इस टॉपिक पे ज्यादा बात करना चाहते नहीं है, और उन्हें लगता है कि जैसे प्रचारक इन्हीं बातों के लिए बोल रहा है। आज मैं आपको अपनी गवाही बताना मांग रहा हूँ कि जब मैंने उस 1000 रुपए पे अपनी बरकत देखी, तो खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी थी कि उस पूरे महीने ना तो मेरी गाड़ी का तेल खत्म हुआ और ना मेरी सेवकाई में कोई ऐसी नाराजगी आई, ना उदासी आई, और मैं बहुत खुश होकर के खुदा की खिदमत करने लगा। फिर वो पैसे 1500 रुपए मिलने लगे और इस तरीके से वाक्य बढ़ता रहा। और आपको पता है कि आज तक परमेश्वर ने अपनी दया के हाथ को बना करके रखा है कि उसकी सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने सिक्कों की कभी कमी नहीं होने दी, और सिक्कों को सही इस्तेमाल करने के लिए उसने हमें निर्बुद्धि भी नहीं करा। हम कलीसिया का इंतजाम भी करते रहे, घर का इंतजाम भी करते रहे, सेवकों का इंतजाम भी करते रहे और सेवकाई का इंतजाम भी करते रहे। सिर्फ लेकिन ये कि जब सिक्के आए तो हमने खुदा से पूछा जरूर कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। तो सिक्के का सही इस्तेमाल तो यह कि आपने कमाया तो आप अपने तरीके से उड़ा लीजिए, आप अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन सही तरतीब जो है वो यही थी जो फरीसियों ने सिर्फ एक परखने के लिए कही थी। लेकिन नियम तो यही था कि आप खुदा के पास लाएं, खुदा से पूछे, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर के वचन से मैच करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आपको कमाने की सामर्थ्य इसलिए दी गई है ताकि सारी जिम्मेदारियां जो परमेश्वर ने आपके कांधे पर रखी हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पूरी होने पाए। सिक्के का दूसरा पहलू जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इससे बहुत अच्छे सबक को हासिल करेंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छी बातें खुदा के कलाम से, खुदा की अगुवाई में मुझे मिली। जब मैं मनन कर रहा था तो मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और यहाँ पर एक स्त्री के बारे में जिक्र किया गया है। और बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और इसका 21वें पद से पढ़ना शुरू करें जल्दी से। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया।
उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली हाँ, और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ, हे प्रभु दाऊद की संतान, हाँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा बहुत है। सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। अब सीन समझिएगा, यीशु मसीह आगे जा रहा है, एक नगर की तरफ जा रहा है, एक स्त्री पीछे चिल्लाती भी आ रही है और वो कह रही है मेरी बेटी पर दया कर क्योंकि दुष्टात्मा सता रहा है। ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, लेकिन आज इसके दूसरे नजरिए की तरफ गौर करेंगे, यानी इसके दूसरे पहलू की तरफ गौर करेंगे। सुनिएगा, यीशु मसीह ने उससे चेलों ने कहा कि इसे जल्दी विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों को छोड़, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी और यीशु मसीह को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर। अब सुनिएगा, एक स्त्री आई, पैरों में गिर गई और मदद मांग रही है। सुनिएगा, तो कहने लगा कि हे स्वामी मेरी सहायता कर। तो यीशु ने जवाब दिया, लड़कों की रोटी लेकर, कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब सुनिएगा स्त्री का जवाब। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी, कहने लगा पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आपको एक दूसरे नजरिए की तरफ ले जाना मांग रहा हूँ। लिखा है, इस स्त्री ने यीशु मसीह से कहा मेरी मदद कर। यीशु मसीह जवाब देते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। इसका मतलब है यीशु मसीह को मालूम है कि उसके पास जो बरकत है, उसके पास जो शिफा है, उसके पास जो चंगाई है, वो किसी के लिए है। इसका मतलब है वो अपने इस तोड़े को नाहक किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना मांगता था। वो जिसका हक जिसका है उसी को देना मांग रहा था। और यीशु मसीह ने इस स्त्री को सबक दिया। चाहता तो यीशु मसीह कहता जा चंगी हो गई, जाता तो यीशु मसीह कह देता जा घर चली जा तेरी बेटी ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने इसको एक रास्ता बताया। आपको पता है खुदा के खादिम लोग कई बार इसी तरीके का इस्तेमाल, जैसे ही खादिमों से पूछ लिया जाए भैया ये सिक्का इसका इस्तेमाल कहाँ करें, वो कहते हैं हाँ चर्च में दो, खुदा आपको बरकत देगा, जितना आप दोगे बरकत देगा। ये बिल्कुल साधारण सी बात थी, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने कोई ऐसे रास्ते नहीं बताए। जब यीशु मसीह से स्त्री ने दया मांगी, जब यीशु मसीह से स्त्री ने कहा कि अपने हाथ की सामर्थ मुझ पर भी इस्तेमाल कर, तो खुदा के कलाम में लिखा यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी लेकर किसी और को देना उचित नहीं। एक मेरे पास रोटी है, एक मेरे पास तोड़ा है, लेकिन ये किसी बच्चे के लिए है, ये किसी बेटे के लिए है, ये इजराइल के लिए है, ये मेरे लोगों के लिए है। ये किसी और को देना, मैं किसी का हक किसी और पे अता नहीं करना मांगता। आपको पता है खुदावन यीशु मसीह कभी भी एक ऐसा जजमेंट आपकी लाइफ में नहीं लाता कि आप एक ही तरफा काम कर सके, लेकिन यीशु मसीह आपको हक सिखा रहा है कि हक कैसे अता करा जाए। जब यीशु, ये बुरा तो बहुत लगता है कि आपसे कोई दया मांग रहा है और आप उसको ये वाली बात कह रहे हैं, नहीं, यीशु मसीह आपको रास्ता बता रहा है दया करने का, आपको बुद्धिमान बना रहा है, आपको प्रकाशित कर रहा है, अपने तोड़े का सही इस्तेमाल करने के लिए, आपको जिम्मेदारी उठाने के लिए एक जिम्मेदार बन के बात करना मांग रहा है। जब यीशु मसीह से उस स्त्री ने कहा कि मेरी मदद कर, तो यीशु मसीह ने कहा मैं किसी और का हक किसी और को नहीं दे सकता, मैं लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों को नहीं डाल सकता। आपको पता है देने वाला बड़ा बुद्धिमान है, देने वाला पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, देने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धिमान बनाया गया है और इसे अपने तोड़े का सही इस्तेमाल करना आता है, हक के साथ अपने कामों को अता करना आता है। लेकिन आपको पता उससे भी ज्यादा मुझे जो बात अच्छी लगने लगी, उससे भी ज्यादा अच्छी लगने लगी, जो दया मांग रही थी वो भी बुद्धिमान थी। उसने यीशु मसीह से कहा हे स्वामी सच है, ये बात सही है जो तू कह रहा है, और मैं भी लड़कों की रोटी खाना नहीं मांगती। अगर तू लड़कों की रोटी किसी और को देना नहीं मांगता तो मैं लड़कों की रोटी
खाना भी नहीं चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ चाहे लड़कों का गिरे और चाहे स्वामी का गिरे, जो कुछ गिरेगा चूर-चार के माफिक मैं तेरा अनुग्रह समझ के रह लूंगी। हालेलुया। यहाँ देने वाला भी बुद्धिमान है और लेने वाला भी बुद्धिमान है। यहाँ देने वाले को पवित्र आत्मा में काम करना आता है और लेने वाले को पवित्र आत्मा में काम करना आता है। आपको पता है इस चीज से बहुत ठोकर लगती है, कई बार इस चीज से बहुत ठेस पहुंचती है। कई बार देने वाले को अच्छी तरह देना नहीं आता और कई बार लेने वाले को अच्छी तरह लेना नहीं आता। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हक समझ आएगा, हक किस तरीके से अता किया जाता है। यहाँ देने वाले को मालूम है कि उसके हाथ में जो तोड़ा है वो किसके लिए है, और यहाँ लेने वाले को भी मालूम है कि मैं नाहक कुछ नहीं लेना मांगती, मैं तो दया में प्राप्त करना चाहती हूँ। हालेलुया। मैं आज आपको सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, सिक्के के सही इस्तेमाल, जिम्मेदारी का सही इस्तेमाल करना ही परमेश्वर का अनुग्रह है। सिक्के को दोनों तरफा से देखिएगा, एक ही तरफा से मत देखिएगा कि हमने कमाया जो चाहे वो करे, अब तो मेरा है, मेरी मर्जी। नहीं नहीं नहीं, सिक्के का सही इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। यीशु ने सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा। यीशु मसीह अब तोड़ा बांट रहा है तो इसके दोनों पहलुओं को देख रहा है। वो हर एक किसी पर जो चिल्लाते हैं उन पर दया करने को नहीं, वो बिल्कुल परखता है, वो बिल्कुल ध्यान से देखता है और बिल्कुल उसके मुताबिक काम करता है। आपको पता है जब भी कोई एक ही सिरे से काम करता है इसको ठर्रे वाली जिंदगी कहते हैं, और ठर्रे वाली जिंदगी में आप हमेशा नुकसान उठा लेंगे। आप हमेशा एक दिन खुदा के मुताबिक नहीं बन पाएंगे। आपकी बरकतें ऐसे ही मिली और ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। आपको खुदा की दी हुई एक एक बरकत को पवित्र आत्मा की अगुवाई में खर्च करना पड़ेगा। आज मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, आज मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, आज मैं सिक्के की बात कर रहा हूँ, आज मैं ये फरीसियों की एक परीक्षा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यीशु मसीह सबक दे रहा है और सिक्के के दोनों पहलुओं को बता रहा है। आपको पता है हुआ क्या था? ये लाए क्यों गए थे सिक्के? ये लाया इसलिए गया था क्योंकि कैसर का सिक्का था और फरीसी लोग परखने के लिए लाए थे। ये परखने के लिए सिक्का लाया क्यों गया? क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक अगर यहूदियों को शिक्षा की तरफ जाए तो बाइबल में लिखा है यहूदी साम्राज्य के अंदर बहुतों का कर माफ कर दिया जाता था, बहुतों का कर माफ करा जाता था और इसलिए उसको परखने के लिए लाए। बहुतों के ऊपर दया हो जाती है, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि नहीं ये काम जरूरी थोड़ा है, हम तो भैया देखो टैक्स नहीं देते लेकिन डोनेशन बहुत दे देते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है, बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। आप अपने दान को अलग तरीके से अपनी धारणा से इस्तेमाल कर लेते होंगे, लेकिन जब आप सही शिक्षा की तरफ आएंगे, आपको पता है यीशु मसीह को दया और उदारता वाला मन नहीं चाहिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यीशु मसीह को एक ऐसा दिल नहीं चाहिए जो सिर्फ दया से भरा और दया में रह करके, तरस में रह करके कुछ काम करे। एक अच्छा मन से ज्यादा यीशु मसीह को एक ऐसा हृदय चाहिए जो नियमों से भरा हुआ हो, जो नियम के मुताबिक काम करता हो। आप दयावान हैं लेकिन नियम पालन नहीं करते, तब भी शायद आप कहीं ना कहीं गलत हैं। आप बहुत उदार हैं लेकिन नियम के मुताबिक उदारता नहीं है, इसलिए आप कहीं ना कहीं खराब है, कहीं ना कहीं गलत है। आपको शायद रुक करके सोचने की जरूरत है। उस जमाने में यहूदी साम्राज्य के अंदर बहुतों का कर माफ करा जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर ना दिया जाए। कर का एक नियम था, सिक्के का एक नियम था। सिक्के का मतलब था जिम्मेदारी को उठाना, चाहे वो संसार के प्रति हो चाहे वो खुदा के प्रति हो। अगर आप सिक्के को लेकर के सिर्फ अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और ये कहते हैं ये तो खुदा की दया है, तो मैं आज आपको कहना मांग रहा हूं नहीं, यीशु मसीह सिक्के को लेकर के आया और उसने ध्यान से देखा और उसने कहा जो कुछ कैसर का है, यानी जो जिम्मेदारी की बातें हैं उसे पूरे करो। तुम संसार में रहते हो तो संसार की जिम्मेदारियां पूरी करो, घर के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करो, बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करो, अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करो और उसके साथ ही साथ खुदा ने जो आत्मा के द्वारा ठहराई गई जिम्मेदारियां हैं उसको भी पूरा करो। हालेलुया। इन दिनों जब हम ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं, हम कलीसिया को यही सबक दे रहे हैं कि आप ये मत सोचिएगा कलीसिया बंद हो गई इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, कलीसिया तो ऑनलाइन के वसीले से चल रही है। खुदा ने आपको जो जिम्मेदारी आपके कांधों पर रखी है, ये किसी भी कलीसिया के लिए मैसेज हो सकता है, ये किसी भी पासबान के लिए मैसेज हो सकता है, ये किसी विश्वासी के लिए मैसेज हो सकता है कि आपको जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने आपके कांधे पर रखी हैं, आप कमरे में जाइए और खुदा बाप से अपनी जिम्मेदारियों के विषय में दुआ करिए और खुदा बाप से कहिए खुदावन तू रूह से भर दे ताकि हम तेरी सही जिम्मेदारी का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि वचन का नियम तो हमें यही सिखाता है कि सिक्के का सही इस्तेमाल किया जाए, सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ भी गौर करा जाए। सिक्का इसलिए दिया गया है ताकि नियमों का पालन करके उस जिम्मेदारियों को पूरा करा जाए। हालेलुया। इसने देने वाला भी बुद्धिमान है, कह रहे लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, और लेने वाला
वाला भी ईमानदार है, लेने वाला भी नियमों से भरा है। क्या लगा, मैं किसी और की रोटी खा करके अपना पेट नहीं भरना मांगता, लेकिन दया से पेट भरना मांगता हूँ। हालेलुया। और खुदावन का शुक्र करते हैं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा इसका ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस स्त्री को एक अच्छा वचन दिया, क्या लगा इसका ईमान कितना बड़ा है। ये बदहाली में भी बेईमान नहीं हुई, ये तंगहाली में भी बेईमान नहीं हुई, ये परेशानी में भी बेईमान नहीं हुई। अक्सर लोग तंगहाली, परेशानी में और बदहाली में बेईमान हो जाते हैं। वो कहते नहीं, अब तो एक काम करो, इस महीने तो हम अपनी दहेकी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए चलो दहेकी का इस्तेमाल राशन भरने में कर लो। नहीं, आप बदहाली में जब हो, आप परेशानी में जब हो, आप जब तंगी में हो, तब आपको ये जज करना है कि सही नियम का पालन करें। और सही नियम का पालन परमेश्वर की दृष्टि में आपको बहुत महान ठहरा देता है, परमेश्वर की दृष्टि में आपको ऊंचा कर देता है। इस स्त्री के विषय में कहा गया कि इसका ईमान वाकई कितना बड़ा है। इस समय बदहाल है, इस समय कमजोर है, इस समय परेशान है, इस समय बहुत दुखी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने बेईमानी नहीं करी। ये लड़कों की रोटी खाना नहीं चाहती, लेकिन ये हक से कुछ ले लेना चाहती है, ये हक के द्वारा। और मैं आज आपको यही कहना मांग रहा हूँ, किसी की चीज उठा के कहीं पर इस्तेमाल ना कीजिएगा। यीशु मसीह ने मलाकी की पुस्तक अक्सर किसी को पसंद नहीं आती। एक बार मैं एक इबादत में प्रचार करने गया, वहां पे सारे लोग मेरी उम्र से अधिक बड़े थे, करीब 30-35 लोग जमा थे। उसके बाद जब प्रचार करा तो मैं डिनर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठ गया, तो एक महापुरुष मेरे सामने आए, बैठे और मुझसे कहने लगे, बड़े थे उम्र में, उम्र दराज थे, बहुत अक्लमंद थे, ज्ञान था उन्हें बाइबल की बातों का। मुझसे कहने लगे, तुम लोग जो हो ना, वो गिविंग पे ज्यादा प्रचार करते हो। मैंने कहा कि शायद हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं कि बाइबल का सही प्रचार कर सके। और उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ, मैं आपके मुख्य अधिकारी को भी जानता हूँ, ये सब बातें उन्होंने कही, लेकिन मुझे लगा कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। उन्होंने कहा अक्सर तुम गिविंग पे प्रचार करते हो, मेरा तो दिल करता है मलाकी के इस अध्याय को, जो 3रे अध्याय है, इसको फाड़ के बाइबल से फेंक दो, क्योंकि तुम लोग इसी का प्रचार। वो इतने इरिटेट हो चुके थे इस अध्याय से कि इसे पढ़ना ही नहीं मांगते थे। क्यों नहीं पढ़ना मांगते थे आज आपको बताऊं, क्योंकि इसमें बातें ही ऐसे लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ था कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, यहोवा बदलता नहीं, ठीक है। और ये सब बातें लिखी हुई थी। उससे पहले मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन लिखा है ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। लेकिन उसके ऊपर जो बातें लिखी हुई है वो बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। उसे सुन करके लोग अक्सर अपने कानों में बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसमें लिखा है कि क्या कहते हैं, तुम मुझे लूटते हो, तुम वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। अरे बाप रे, इसका मतलब है एक बड़ा समाज जो जाति के रूप में बन जाता है, जाति एक बड़े समाज का प्रगटीकरण होती है। और जब ये समाज बन जाता है तो इसमें एक नियम लागू हो जाते हैं कि ये समाज इस तरीके से अपना जीवन जीता है। मलाकी की पुस्तक कह रही है तुम मुझे लूटते हो, है ना। और कहने लगी कि क्या कहते हैं, पूरी समाज ऐसी करता, पूरी जाति ऐसी करती है, और पुरखाओं के जमाने से तुम ऐसा करते आए हो। इसका मतलब है खुदा बाप, पूरी जाति खुदा की थी, पूरी जाति परमेश्वर को मानती थी, पूरी जाति परमेश्वर के नियमों को जानती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरी जाति के ने एक संकल्प ले रखा था कि वो बुरे को भला और भले को बुरा, यानी हक और नाहक की बातें मिला जुला के करते रहते थे। कोई भी हक की बातें नहीं जानता था। हक की बात तो इतनी थी कि अपनी कमाई का दशमांश खुदा के घर में ले आओ, ताकि खुदा के घर में भोजन वस्तु रहे। आप अक्सर खुदा के घर में आप दान दे करके बहुत अपने अंदर एक बड़कपन फील करते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, दान देकर के बड़कपन मत फील करिएगा, लेकिन ये दान उस तरीके से लाइएगा जो नियम है। नियम ये है कि आपको खुदा ने कमाने की और संचय करने की सामर्थ्य दी है, तो आपके लिए ये हक बनता है खुदा के कलाम की तरफ से कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उठाएं और खुदा के घर की तरफ ले जाएं, क्योंकि बाइबल बताती है जिससे मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, मेरे घर में भरपूरी रहे। आपके घर, आपके उस खुदा के भवन में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी अगर आप नियम से कलीसिया में नियमबद्ध रहे होंगे तो। लेकिन अगर आप बेपरवाह रहे होंगे, लापरवाह रहे होंगे, आप नाहक रहे होंगे, आप हक से किसी काम को करते हुए नहीं आएंगे, नियम के अनुसार करते हुए नहीं आए होंगे, तो आप
जिस खुदा के घर में जाते होंगे वहां पर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां देखते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते जिस खुदा के घर में मैं जाऊं वो भरपूरी से भरा रहे, वहां पे किसी बात की घटी ना होने पाए, तो मैं आज आपको बताऊं कलीसिया को विश्वासी होने के साथ साथ नियमों का पालन करने वाला भी होना चाहिए। और नियमों का पालन करने वाली कलीसिया कभी किसी रास्ते पर कमजोर नहीं ठहरती, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है तुम भवन में भोजन वस्तु ले आओ, अपने दशमांश ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। आपको अपने खुदा के घर की खुशहाली आपकी ईमानदारी पर निर्भर करती है कि आप कितने ईमानदार और वफादार हैं। आप बाइबल की बातों में बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, आप चर्च जाने में बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, आप गुड फ्राइडे ईस्टर पर बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गीवर भी हो सकते हैं कि आप बढ़ती में से बहुत बार बहुत कुछ ना कुछ दे देते हो। लेकिन शायद हो सकता है आप अपनी कमाई के अंदर शायद कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। जब आप अपना सिक्के कमाते हैं तो अपने तरीके से उसका यूज करते हैं। आज मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू बताना मांग रहा हूँ कि आप अपनी कमाई को लेकर के आए, आज आप अपने सिक्के को लेकर के आए और उसको ध्यान से देखिए कि इसमें कितना हिस्सा खुदा का है और कितना हिस्सा जिम्मेदारियों का है। और जब संसार में दें तो संसार का मतलब खर्च करना नहीं होता। संसार में संसार के लिए यानी कैसर संसार को दिखाता है, कैसर संसार के हाकिम को दिखाता है। आप उसके पास ले जाएं और उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आपके सिक्कों का सही इस्तेमाल करना आपको सिखाना मांग रहा है। हालेलुया। आपके सिक्के से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए और आपके सिक्कों से सारी जिम्मेदारियों को अंजाम दिया जाना चाहिए। ये खुदा का फजल है। हालेलुया। आज आप इस फजल को इस इबादत के बाद जरूर से गौर करिएगा, अपनी कमाई पर, अपने सिक्कों के इस्तेमाल पर और अपनी जिंदगी के तौर तरीकों पर और आत्मिक तौर तरीकों पर जरूर से गौर करिएगा, क्योंकि आज हम आपको सही सिक्के का दूसरा पहलू प्रचार करके बता रहे हैं। और दूसरी आयत निकालें जो आपको मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसके 30 शुरू से ही पढ़ दे तो अच्छा लगेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 3 और 6 पद को मैं प्रचार करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ शुरू से पढ़ दिया जाए। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहाँ लाजर था, हाँ, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था, हाँ, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, हाँ, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटमासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर, हाँ, यीशु के पांव पर डाला। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती, हाँ, नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, हाँ, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। ओहो। अब आप सोचिएगा, एक इत्र है जो बहुमूल्य है और एक स्त्री अपनी इच्छा से लेकर के आई है और यीशु मसीह के पैरों पर डाल रही है, उसे बालों से पोंछ रही है ना। दूसरे ये आपको पद और भी जगह पर मिल जाएगा, लेकिन मैंने यूहन्ना में से तैयारी करी है। आप इसको मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं और मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी तैयारी यूहन्ना रचित सुसमाचार में से है। तो लिखा है, जब दूसरे ट्रांसलेशन में जाएंगे तो लिखा है इस चेले ने कहा कि क्यों इसने सत्यानाश कर मारा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ लाके डाला नहीं था, दूसरी पुस्तकों में लिखा है कि उसने ला करके उसको तोड़ दिया, इत्र की बोतल को तोड़ करके उसके पैरों पर लगाया और उसे बालों से पोंछा। अब आप सुनिएगा, बहुमूल्य इत्र है, ये जाहिर बात है कि इत्र का इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसके पास है वो यूज भी तो करता होगा ना, उसे पता होगा कि कितना बेशकीमती है कितना नहीं। कई बार आपने चीज खरीदी भी नहीं होती, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे होते तो आप उसका आंकलन कर लेते हैं कि वो कितनी क्या वैल्यू करती है। आपको पता है, ये इंसान उसको देख रहा था और जान रहा था और मन में कह रहा था क्या लगा, ये तो इत्र 300 दिनार से भी अधिक रकम में
बेचा जा सकता था और इसने तोड़ करके, इसने डाल करके ये खराब कर दिया। हाँ पढ़े, पूरा पढ़ दे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसने ये बात इसलिए नहीं की, इसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए की कि वह चोर था, क्योंकि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती और थी, उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था, और उसके बाद जो कुछ डाला जाता था कंगालों के लिए वो निकाल लिया करता था। आपको पता है ऐसे सलाहकार बहुत आएंगे जो चोर प्रवृत्ति के होंगे। ऐसे सलाहकार आपकी जिंदगी में सैकड़ों होंगे जो आपको ये कह सकते होंगे कि अरे कमाल की बात है, आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, इसको ऐसे इस्तेमाल करके क्या मिलेगा, आप इसको एक काम करो ऐसे इस्तेमाल करो। आपने गाड़ी बताओ सेवा के लिए दे दी, गाड़ी का तो सही भैया देखो, गाड़ी सस्ती चीज नहीं होती, महंगी चीज होती है, इसको ऐसे नहीं ऐसे इस्तेमाल करा करो। अरे भैया बताओ आप अपने घर में ऐसे सब लोगों को आने देते हो हैं और जब देखो इबादत करते रहते हो, ऐसे काम मत करा करो, आप साल में एक बार हम भी कराते हैं। इस तरीके के ये चोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये इनकी निगाह सिर्फ क्या आ रहा है क्या जा रहा है इस तरीके से लगी रहती है। आपको पता है जब इत्र की बोतल तोड़ी गई, जब यीशु मसीह के सिर पर इत्र उंडेला गया, तो ये इंसान बड़े गौर से देख रहा था। कई बार जब आप अपनी दही की खुदा के घर में लेकर के आते हो तो कई बार लोग आपको अरे 10,000 रुपए टाइप देते हैं, अरे 5,000 टाइप देते हैं, अच्छा 2,000 रुपए टाइप देते हैं। बहुत गौर से देख रहे हो, अच्छा इस बार का खाना इनकी तरफ से, अच्छा इन्होंने बड़ा गिफ्ट दिया है चर्च में। वह कई बार आपको लोग बाग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप घर में किस तरीके से रह रहे हो, चर्च में किस तरीके से रह रहे हो, आपकी गिविंग बाहर किस तरीके से, घर के किस तरीके से, आपकी निगाह, ये अक्सर आपको ऐसे वाले लोग आपको मिल जाते होंगे। लेकिन आपको पता है इसके पास भी जब ये इत्र लेकर के गई तो एक सलाहकार मिल गया, और एक सलाहकार वो भी कौन था, यीशु मसीह का एक चेलों में से एक चेला था। और ये विश्वासियों की मंडली थी, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह के सारे अच्छे विश्वास करने वाले लोग जमा थे। तो यहाँ पर एक सलाहकार मिलकर के इसको सलाह दे रहा है, क्या लगा जो इत्र तूने अभी खराब करवा रहा है ये तो 300 दिनार से भी अधिक बेचा जा सकता था। ओ व्हाट अ ग्रेट है ना मैन, ये बहुत अच्छा महान आदमी है, इतनी अच्छी सलाह दे रहा है। अब आप सोच करके देखिए जिसका इत्र था क्या वो इसे इस्तेमाल नहीं करता था? जिसका इत्र था क्या उसे इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी? जिसका इत्र था वो इसकी तारीफें रोज सुनता रहता होगा, कितना खुशबूदार है यार, जहां से गुजरते हो वहीं पर खुशबू हो जाती है। आज तुमने यीशु मसीह के पास डाला तो घर पूरा खुशबूदार हो गया। इसको इसकी वैल्यू मालूम थी, है ना। और ये निर्बुद्धिता के साथ काम नहीं करा गया था। लेकिन आज आप इसके आगे पढ़िएगा, जब ये चेला ये सब बातें कर चुका तो आगे सुनिएगा यीशु मसीह ने कुछ कहा। यीशु ने कहा उसे रहने दो, इसको रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के लिए दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। इस स्त्री की बुद्धिमानी देख करके मैं दिमाग में एकदम सोचने लगा कि खुदा बाप ये स्त्री कैसी आत्मा से प्रवृत्ति से भरी हुई थी। इसको ये मालूम था कि यीशु मसीह हमारे साथ सदा रहने वाला नहीं है, तो इसने अपनी बहुमूल्य चीज, बेशकीमती चीज ला करके यीशु मसीह के पैरों पर डाल दी, यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दी। आप कई बार ये आपको पता है जब भी कुछ आप खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे नजराना कहा जाता है, ऑफरिंग कहा जाता है, उसे दान नहीं कहा जाता, उसे मदद नहीं कहा जाता। और जब भी खुदा के बेटे के पास कुछ लेकर के आए तो वो आपका नजराना होना चाहिए, वो आपकी भेंट होनी चाहिए। भेंट सजा करके दी जाती है, भेंट बहुमूल्य चीज की दी जाती है, भेंट फ्रेश दी जाती है कि कहीं से लेकर के एकदम से उसको सजा करके अर्पित करा जाए। ये स्त्री के पास एक बहुमूल्य चीज थी, ये चाहती तो इसका इस्तेमाल अपने तरीके से करती और इस पर कोई दोष नहीं लगाता। लेकिन इसे मालूम था कि आज इसकी जरूरत मुझे यूज करने की नहीं है, आज खुदा के बेटे की आवश्यकता है ये। और मैं आपको बताऊं ये अपनी बहुमूल्य इस सिक्के को, बहुमूल्य इस तोड़े को, बहुमूल्य इस बरकत को खुदावन यीशु मसीह के पास सजा करके लेकर के आई, दिल की स्वेच्छा से लेकर के आई। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा, इसे मालूम था यीशु मसीह बहुत कम समय के लिए मेरे पास है, मेरे को मौका मिला है कि आज मैं यीशु मसीह के लिए कुछ ऑफर कर सकूं। ये बेस्ट नजराना अपना सजा करके एक सुंदर सी भेंट खुदावन यीशु मसीह के पास लेकर के आई है। कई बार लोग चूक कर जाते हैं इस भेंट को चढ़ाने के लिए, कई बार लोग चूक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि चर्च में ऑफरिंग
देनी है, निकाला पर्स और दे दी। उनको लगता है कि भाई पादरी आया तो उसे कुछ देना है, तो उन्होंने निकाला और दे दिया। नहीं, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, ये खुदावन यीशु मसीह की राह है, ये खुदा के कलाम की राह है। यहाँ पर जब आप सिक्कों का इस्तेमाल करें, यहाँ पर जब आप धन का इस्तेमाल करें, तो आपका इसको सही उपयोग आना चाहिए। आपका धन सिर्फ कमाने और खाने के लिए नहीं है, आपका धन सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, आपका धन सिर्फ उदार बनने के लिए नहीं है। आपका धन आपको परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि इससे सही तरीके से जिम्मेदारी को निभाया जा सके, और यह धन इसलिए दिया गया है ताकि आप इससे खुदा के नाम को जलाल दे सके। उसको मालूम था ये इत्र आज लगाने के लिए नहीं है, ये इत्र कहीं पर घूमने के लिए नहीं है ताकि लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन ये इत्र आज ये वैल्यू करता है कि मैं खुदा के नाम को जलाल देने पाऊं। हालेलुया। मैं आज आपको बताऊं, आपको सही तरीका इस्तेमाल करने का आना चाहिए। आप सिक्के को एक ही पहलू से ना देखें, लेकिन उसके दोनों पहलुओं की तरफ नजर करें और खुदावन के नाम को जलाल दें। एक आयत निकाल करके पढ़ दें और इसको एक्सप्लेन करके फिर दुआ करेंगे जल्दी से। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 11 से 14 पूरा पढ़ दें, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसके बाद दुआ करेंगे। और तुम निडर रहने पाओ, कहने लगा तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। और वहाँ तुम अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। और जो लेवी तुम्हारे फाटकों में रहे, वे भी आनंद करें, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलि को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले, वहीं ले जाना, अपने होम बलि को चढ़ाया करना। और जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ, वही करना। हालेलुया। मैंने इसमें 4 पॉइंट बनाए हैं। जो स्थान खुदा ने ठहराया वहां पे जाना, फिर लिखा है जिन बातों को तूने संकल्प किया हो, जिन बातों को ठाना हो वो काम करना। फिर लिखा है कि हर एक स्थान पर जो देखने में आ जाए वहां पर अपनी बलियों को मत चढ़ाना, लेकिन लिखा है जो खुदा ने चुना गया हो वहीं पर अपनी भेंट लेकर के जाना। कई बार आप अपना निर्णय खुद ही ले लेते हैं, भैया मेरा पैसा है, मैं चाहे जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, मेरा सिक्का है, मैं चाहे इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। हाँ, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये चीज आप ही की है, आप जहां कहीं भी दोगे वहां पे तारीफ करी जाएगी। लेकिन आपको ये बताना मांग रहा हूं, शेयरिंग करना खुदा के नियम से संबंध रखता है। आप अपने धन का उपयोग किस तरीके से करते हैं आप जाने, आप बेहतर समझ सकते होंगे, लेकिन जो खुदा का नियम है, जब आपको मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ कैसर का उसे कैसर को देना, तो जो कुछ खुदा का उसे खुदा को देना, इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहना मांग रहा कि सब कुछ खुदा को दे देना, या मैं ये भी नहीं कहना मांग रहा कि सब कुछ कैसर को दे देना, लेकिन मैं कहना मांग रहा हूं आपको बुद्धिमानी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन सी जिम्मेदारियां आप पर ठहराई गई हैं। जब खुदा अपने लिए लेने को कह रहा है तो कह रहा है एक काम करना, जब तू अपने नजराने को लेकर के आए, जब तू अपनी दहेकी को लेकर आए, जब तू सिक्के की सही वैल्यू आंकलन करे कि इसको मुझे कहां इस्तेमाल करना चाहिए, तो खुदा बाप व्यवस्था विवरण 12वें अध्याय के 11वें पद से लेकर के 14 पद तक आपको बताना मांग रहा है कि एक काम करना, खुदा की बेटे कैसे चढ़ाना, जो स्थान खुदा ने ठहराया उधर चढ़ाना, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो तूने संकल्प किया हो खुदा के साथ उस नियम के अनुसार, खुदा की बाइबल में लिखा है जो बात तू मन में ठाने उसे पूरा कर, जो संकल्प किया हो उसके अनुसार तू किया करना। फिर लिखा है हर एक स्थान जो तेरे देखने में आता है तू वहां मत। अक्सर लोग दहेकी नहीं देते, अक्सर लोग कहते हैं भाई हमने तो वहां पे कर दिया, वहां पे कर दिया। अक्सर लोग क्या कहते हैं ऑफरिंग ले जाते नहीं, हम तो वहां पे जरूरतमंदों को खिलाते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूट ना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने रोटी ली और बांट दी, ये बांटने का हक तो परमेश्वर के पास, ये काम करने का हक तो आप तो सिर्फ नियम का पालन करें कि आप नियम का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे। आप अपने सिक्के कमा रहे और अपने आप ही चरवाए बन रहे, ना कोई इसमें खुदा का रोल है ना कलाम का रोल है। ये तरीका नहीं है। तरीका तो यह है कि अगर आपने कमाया है तो आप उसे खुदा के हुजूर लेकर के जाएं और खुदा से पूछें इसको मैं कहाँ दूं, खुदा को दूं कि कैसर को दूं। आपको खुदा बाप एक नियम बताएगा और नियम इस तरीके का है कि जो स्थान खुदा ने ठहराया वहां पे लेकर के जा, और जिन बातों का तूने संकल्प किया हो उस तरीके से तू अपनी भेंट चढ़ा। फिर लिखा
लिखा है हर एक स्थान जो तेरे देखने में आता है वहां पर अपनी भेंट मत चढ़ाना, लेकिन लिखा है कि यहोवा के चुने हुए स्थान पर ही तू भेंट चढ़ाना। हालेलुया। जो स्थान खुदा ने ठहराया हो, जो जगह खुदा ने ठहराई हो, जहां पर आप सेव किए गए हो, जहां पर आपको मन्ना खिलाया जाता हो, जहां पर आपका ख्याल करा जाता हो, जिस जगह को आप खुदा का घर मानते हो, जिस अगुवे को आप अपना खादिम मानते हो, जिसको आपको ऐसा लगता हो कि ये मुझे खुदा के सही बातों में अगुवाई करता है, आप अपनी भेंटों को उसी जगह पर लेकर के जाना, क्योंकि जो खुदा का है उसे खुदा को देना और जो कुछ कैसर का है उसे जिम्मेदारी के साथ निभाना। खुदावन इस सिक्के का इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना मांगता है। वो नहीं चाहता आपकी कमाई मिट्टी में मिल जाए, वो नहीं चाहता आप गरीब और दरिद्र बने रहे, वो नहीं चाहता कलीसिया बिल्कुल खाली पड़ी रहे। वो चाहता है सब जगह भरपूरी हो, सब जगह आशीष हो। वो चाहता है कि आपकी बरकत आप पर पूरी मिलने पाए। जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए खर्च करोगे उसका 100 गुना इसी जमीन पे मिलेगा। और लेकिन आपको पता है जो जिम्मेदारियों के साथ ईमानदार और वफादार रहोगे उसका भी अजर इसी जमीन पर मिलेगा। मैं सिर्फ आपको एक तरफा न्याय और एक तरफा डायरेक्शन में चलने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिक्के के दोनों पहलुओं की तरफ गौर करो और जो जिम्मेदारी खुदा ने आपके कांधों पर रखी है उसे निभाए ताकि खुदा आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने सिक्कों का सही इस्तेमाल करना सिखाया, क्योंकि हम जानते हैं कमाने की और सब चीजों को संचय करने की सामर्थ्य तो तेरी तरफ से आती है। और प्रभु हम इसमें जब कुछ संचय कर लेते हैं तो मालिक बन बैठते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ हमारा किया है। प्रभु हमारी तो सांसें भी अपनी नहीं है, हमारा जिस्म भी अपना नहीं है, हमारी बरकतें जो इर्द गिर्द है जो हमने संचय कर लिया वो भी हमारी अपनी नहीं है। सब कुछ तो तेरे दिया हुआ है पिता। मैं दुआ करता हूँ जब ये सिक्का हम कमा करके लेकर के आए तो हम इसके दोनों पहलुओं पर गौर कर सकें और इसका सही इस्तेमाल कर सकें। ऐसी बुद्धि हमें दे, ऐसी आत्मा की प्रवीणता हमें दे। प्रभु सलाहकार तो बहुत सारे मिलेंगे कि इसका इस तरीके से इस्तेमाल करो, इसका इस तरीके से इस्तेमाल करो, लेकिन मुबारक कहते हैं उसको जो नाहक खर्च करना नहीं मांगते और नाहक लेना नहीं मांगते। मुबारक कहते हैं खुदा यीशु मसीह उसको जो किसी और की बातों में नहीं आते लेकिन तेरे कलाम की डायरेक्शन में रहते हैं। प्रभु मैं दुआ करता हूँ अपने कलाम की डायरेक्शन में हमें रखना ताकि हम अपने सिक्कों का सही इस्तेमाल कर सके। प्रभु हम अविश्वासियों की नाई ना हो कि हम अपने बुरे समय के लिए सिक्के इकट्ठे करें और पृथ्वी पर ही संचय करें और तेरे लिए कुछ ना करें, लेकिन हम वफादार और ईमानदार बन सके प्रभु, ताकि जो कुछ कैसर का है उसे कैसर को दे सके और जो कुछ खुदा का है उसे खुदा के लिए इस्तेमाल कर सके। हमें सही न्याय करना सिखा अपनी जिंदगी के धन में, अपनी जिंदगी के अंदर। प्रभु तू हमें सही डायरेक्शन में रहना सिखा, एक बुद्धिमानी दे और परमेश्वर एक ऐसी आत्मा दे जो सही न्याय के अंदर रहती हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं यकीन करता हूं प्रभु कि आज के बाद तेरे लोग इन बातों को प्रति सचेत होने पाएंगे और इन बातों को तेरे कलाम के मुताबिक मैच करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और आगे अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक जी पाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। तेरे खादिम होने के नाते सबको बरकत देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि गुजरे दिनों आपने हमारी बड़ी मदद करी है और आपने अपने दान हमें भेजे हैं, अपनी ऑफरिंग्स हमें दी है ताकि हम कलीसिया के सब कामों को अंजाम दे सकें। और खुदा का शुक्र करते हैं कि सारे काम बदस्तूर अंजाम दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी अपना हाथ बढ़ा करके अपने नजरानों को हमें दिया है उनके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं खुदा बाप आपको गैरफानी बरकत दे और किसी भली वस्तु की घटी आपके पर होने ना पाए, आपके पास होने ना पाए। अगर आप किसी भी तरीके से और हमारी कलीसिया में अपने नजरानों को भेजना चाहते हैं, अपनी दहेकी को भेजना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि खुदा ने जो कुछ आपको दिया है उसमें से खुदा का हिस्सा निकाल सकें और उसमें से अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा निकाल सकें और आप अपनी कलीसिया को एक मजबूत कलीसिया जो आर्थिक रीति से मजबूत हो उसे बना सकें। अगर आप कलीसिया में अपनी दहेकी, अपने नजराने भेजना मांगते हैं तो आपके पास स्क्रीन पे एक QR कोड आ रहा होगा, आप उसे स्कैन करके आप गूगल पे के जरिए से आप हमारे को अपनी दहेकी और अपने नजरानों को भेज सकते हैं। और आपके पास कलीसिया
का एक अकाउंट नंबर भी आ रहा होगा, कलीसिया की अकाउंट डिटेल आ रही होगी स्क्रीन पर। आप उस स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल के अनुसार अपनी दहेकी को और अपने नजरानों को कलीसिया में भेजें, ताकि कलीसिया आत्मिक रीति से और आर्थिक रीति से मजबूत रहने पाए और इसकी वफादारी और ईमानदारी का असर आपको मिलने पाए। खुदावन आपको बरकत दे। आइए मिल करके खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की बरकत हासिल करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, जितने लोगों ने अपने नजरानों को तेरे हुजूर भेजा है प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते हैं और तुझ में रहकर के उन्हें आशीष देते हैं कि इस कठिन दौर में उनके पास धन की घटी ना रहने पाए। उनके सब काम जो जिम्मेदारियों के हैं उनके द्वारा अंजाम दिए जाएं। परमेश्वर तेरी आत्मा की दी हुई बुद्धि के द्वारा और तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु सब बातों पर आशीष रहने पाए। देने वालों को बड़ी बरकत दे और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और जमाने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद तक बनी रहे, आमीन।